हरि ओम तत्सत। सत्पुरुषयो शुद्ध साम्ये कैवल्यमिति। सत्व पुरुष दोनों की शुद्धि समान होने से मुक्ति होती है। बुद्धि पुरुष की सिद्धि अरो साम्यावस्था जोय ताही कहत कैवल्यता मुक्ति रूप है सोय। जब रजोगुण व तमोगुण रूपी मेल से रहित शुद्ध सत्वरूप अर्थात सत्वगुण रूप बुद्धि होती है, जिससे पुरुष के बुद्धि से भिन्न होने मात्र का बोध होता है। वह संपूर्ण जो क्लेश दुख रूपी बीज हैं वह भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। तब आत्मा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है और आत्मा जो अज्ञान से दुख सुख भोग करती है वह भोग नष्ट हो जाता है। यही आत्मा स्वरूप की बुद्धि है। जब इस प्रकार से सत्व बुद्धि व पुरुष की सिद्धि आत्मा की सिद्धि होती है तब मुक्ति होती है। जिसके सत्व आत्म रूप की शुद्धि होने से क्लेश यानी दुख रूपी बीज भस्म हो जाते हैं। उसके ज्ञान में किसी सिद्धि या विभूति की आवश्यकता नहीं होती। सत्य बुद्धि होने से समाधि से उत्पन्न ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, परंतु ऐश्वर्य प्राप्त होना उसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य परमार्थ यह है कि ज्ञान होने से अज्ञान का नाश, अज्ञान के नाश से सारे दुखों का नाश और दुखों के नाश से फलों की निवृत्ति होती है। उन कर्मों का दुख सुख का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर आत्मा को भोग नहीं होता। आत्मस्वरूप मात्र निर्मल ज्योति रूप रहती है और पुरुष का कैवल्य नामक मोक्ष होता है। जन्म औषधि मंत्र तपस्समाधिजा सिद्धिया। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से उत्पन्न सिद्धियां हैं। जन्म औषधि और मंत्र तप पुनि समाधि ते जान सिद्धि प्राप्ति होत है।
कर साधन सन्मान। मनुष्य जन्म में स्वर्ग भोग फल प्राप्त होने योग्य धर्मों के आचरण व्रत करने से देह त्याग करने पर विशेष पुण्य से देव योनि को प्राप्त होते हैं। देव योनि में होने से शरीर भी दिव्य होता है, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह जन्म सिद्धि कहलाती है। औषधि विशेष रूप रसायनों के योग से जन्म मरण का निवारण दूर करना, शरीर में विशेष शक्तियों का प्राप्त होना, ये औषधि सिद्धि है। मंत्रों के द्वारा आकाश में गमन करना, अणिमा आदि सिद्धियों का प्राप्त होना, यह मंत्र सिद्धि कहलाती है। तपस्या करने से इच्छाचारी यानी इच्छानुरूप विचरना, अणिमा आदि प्राप्त होने का जो मनोरथ है, भाव है, उसका पूर्ण होना, यह तप सिद्धि कहलाती है। समाधि सिद्धियों का जो व्याख्यान हो गया है, यह 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सिद्धियों के प्राप्त होने से जो योगी की एक जाति से अन्य जाति तथा रूप को धारण करता है, यह और शरीर व रूपों का होना, प्राणियों का एक जन्म से अन्य जन्म होना कैसे होता है। शरीरों के बदलने के उपादान कारणों का कम या अधिक होना कैसे संभव है, क्योंकि बिना कारण की विलक्षणता, कार्य में विलक्षणता व भेद नहीं हो सकता। इस संदेह निवारण के लिए अन्य जाति व रूप में प्राप्त होने का कारण अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। जात्यंतर परिणामा प्रकृत्या पूर्णांत, प्रकृति की पूर्णता से जात्यंतर में, जाति व जन्म में और जाति व जन्म में परिणाम होता है। प्रकृति के पूर्ण भये जात्यंतर को पाए होत पृथक परिणाम सो जात्यंतर में जाए। शरीर व इंद्रियों के एक जाति से दूसरी जाति में परिणाम होने को जात्यंतर परिणाम कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति में परिणाम को प्राप्त जो शरीर व इंद्रियां हैं, उनका देवता व त्रियग योनियों में यानी अन्य योनियों में परिणाम होना, यह जात्यंतर परिणाम कहलाता है। अन्य योनियों में जाना, यह जात्यंतर कहलाता है। यह परिणाम प्रकृति के पूर्णता से होता है। इसको प्रकृति पूर्ण करती है। पृथ्वी आदि जो भूत हैं,
यह शरीर की प्रकृति है और अस्मिता इंद्रियों की प्रकृति है। इन प्रकृतियों का कारण रूप से कार्य रूप अवयवों में के आकार में प्रवेश करने को आपूर्व कहते हैं। इस प्रकृत्यापूर्व अर्थात प्रकृति की पूर्णता से जात्यंतर में दूसरे रूप में दूसरे आकार में परिणाम होता है, बदलाव होता है। अब यह शंका है कि प्रकृत्यापूर्व धर्म आदि निमित्त यानी कारण के अपेक्षा करता है, बिना धर्म आदि की अपेक्षा आप ही प्रवृत्त होता है। इसका समाधान यह है कि धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा करता है, बिना धर्म आदि निमित्त के नहीं होता। ईश्वर के नियम अनुसार धर्म से अधर्म के खंडित व नष्ट हो जाने से अर्थात देव योनि उत्तम जाति में प्राप्ति होने के प्रतिबंधक यानी रोग अधर्मों के नाश होने से प्रकृति आप ही देव योनि रूपी परिणाम होने में प्रवृत्त होती है। यानी अधर्म ज्यादा हैं तो वह अच्छे कुल जाति में जाने को रोकते हैं और यदि धर्म ज्यादा हैं तो वह अन्य योनियों में तो भोग के लिए जाने में रोकते हैं। यह प्रकृति स्वयं ही निर्धारण करती है। अतिशय पाप से पाप के रोकने वाले पुण्य के दूर होने से पाप के निमित्त से त्रयक योनियां आदि में प्रकृति का परिणाम होता है। इसका दृष्टांत तो अगले सूत्र में कहेंगे। हरि ओम तत्सत।